Right now, we are in Dungarpur district that has a very sizable population of the tribal. And currently, as you can see, there is a Gram Panchayat that is going on right behind me. And there are four Gram Panchayat that has come together to discuss that why the Bharatiya Adivasi Party, which is a new party from here, they should be winning the upcoming Rajasthan Assembly elections. Currently, right now, I have with me Poonam Devi Raut, who has been a former Sarpanch from this district, and right now she is going to tell us that why it is needed for the Bharatiya Adivasi Party to win. And also the district faces, like all other parts of Rajasthan, an acute water crisis that kind of gives away to the problems of women. So let's have a word with Poonam Devi ji, who will tell us the water crisis here that affects women's lifestyle and why it is important for the Bharatiya Adivasi Party to get a majority win in this election. हम लोग मतलब ये भारतीय आदिवासी पार्टी से इसीलिए लड़ना चाहते हैं कि मतलब हम हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना चाह रहे हैं। हमको हमारे हक और अधिकार मिले। संविधान में हमारे जो हक अधिकार लिखे हुए हैं वो आज तक हमें नहीं मिल पा रहे हैं। उसी वजह से हम हमारे समाज को हक और अधिकार के लिए हम लड़ना चाह रहे हैं। तो हम इसीलिए हमारे भारतीय आदिवासी पार्टी से जुड़े हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। हम राजकुमार जी को जिताएंगे और जीतेंगे, जिता के हम विधानसभा में भेजेंगे और वो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, बोलेंगे। पानी की जो समस्या है, इस साल तो बारिश भी बहुत कम हुई है, नी के बराबर। तो एक अकाल ही है, एक तरह का अकाल ही पड़ा है। तो पानी का लेवल बहुत ही नीचे चला गया है, जलस्तर नीचे चला गया है। इस वजह से इस साल तो और भी ज़्यादा समस्या आने वाली है। अभी से समस्या आने लग गई है, ट्यूबवेल में है, वो हैंडपंप में है वगैरह। जो पानी है वो उसका लेवल अभी से नीचे चला गया है, तो हमें बहुत ही पानी की समस्या आती है। तो हमारे पानी की सुविधा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जयपुर या दिल्ली की बात करें, हमारे लोग 100 साल पीछे। आज आज हमारे भी आज यही है कि रोटी कपड़ा मकान, मतलब खाना है, खाना पेट भरना, यहाँ तक ही सोचे। एजुकेशन बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, भौतिक सुविधा अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, आरक्षण जो है, संविधान के तहत हमारे ट्राइबल लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला है। और हमारे समाज को ये चीज पता ही नहीं चलने दी है कि संविधान में किस प्रकार का आरक्षण है, हमारा आपका कितना हक है और आपको कितना मिल रहा है, हमारे लोगों को आज तक पता नहीं चला है। गवर्नमेंट ने छोटी मोटी स्कीम, फ्री की स्कीमें बांटी, हमारे लोगों को इसी में उलझा के रखा गया आज। हाँ, तो हमारा जो मेन डिमांड जो है रिजर्वेशन पॉलिसी, जो संविधान के अकॉर्डिंग जो है, हम नया नहीं मांग रहे। संविधान में जो प्रावधान है वो रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन लागू इसलिए किया था कि जो दबा कुचला समाज है वो आगे आए, मुख्य धारा में आए। हमारी जो बोली है, आपने जैसे कहा कि वो हिंदी वाला काफी चीजें, तो हमारी बोली के संरक्षण को लेके आज किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है। कल्चर को लेके कोई काम नहीं किया। जितने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मानगढ़ इतना बड़ा कांड है, 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए थे, लेकिन मानगढ़ को लेके कोई बड़ा काम नहीं किया गया, ना केंद्र ने किया, ना राज्य ने किया। अभी हालांकि केंद्र के मोदी जी आए यहाँ और अशोक गहलोत जी भी आए, कांग्रेस के और बीजेपी के बड़े लीडर सारे आए, विश्व आदिवासी दिवस पे आए। ट्राइबलों का जगह है, ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल के लिए मानगढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, लेकिन एक भी बड़ी घोषणा ट्राइबलों के लिए उन लोगों ने नहीं की, और न ही मानगढ़ को लेकर कुछ चीजें की गई। हाँ, तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग, हमारा संगठन काम कर रहा है। और हमारे साथ जो है मुख्य रूप से हम ट्राइबल के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लिए आदिवासी समाज है, इसके साथ अन्य समाज भी जैसे कि एससी है, ओबीसी है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितने सीट्स के लिए हम लोगों ने भी 21-22 सीटों पे उतार रहे हैं। 17 सीटों तो शेड्यूल एरिया की जो रिजर्व सीटें है, एसटी की रिजर्व सीटें हैं, उन सीटों पे उतार रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी जो सिरोही पिंडवाड़ा है, उधर ये रेवदर ये है, चित्तौड़ की जो सीटें हैं उन पे हम उतार रहे हैं। 22-23 सीटों पे हम उतार रहे हैं टोटल, और 10 से 12 सीटें अच्छी हम जीतने की कंगार पे वर्तमान समय में। 22 या 23 में आप लोग उतार रहे हैं। हाँ। और 10-12 कितना बताया? 10 से 12 सीटें हम जीतेंगे। ठीक है, ये आपका आशा है? हाँ, बिल्कुल। मैं कांतिलाल रोहत, और पूरे देश के और इस इलाके के लोग मुझे रोहत कांतिलाल आदिवासी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोग दिल्ली से यहाँ पे आए, आउटलुक मैगजीन को हमारे दक्षिण राजस्थान अर्थात भिल प्रदेश की ओर से हार्दिक जोहार, बधाई, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि इस इलाके में कोई आते नहीं है और आप इतना लंबा सफ़र करके इस इलाके में आए,
और हमारे आदिवासी क्षेत्र की जो मुद्दे हैं, जो नेशनल लेवल तक ले जाएँगे, उसके लिए हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने सवाल किया है कि दक्षिण राजस्थान में राजनीति का क्या मामला है अभी वर्तमान हाल में। तो मैं कहना चाहता हूँ आउटलुक मैगज़ीन के मार्फ़त से कि दक्षिण राजस्थान में 1952 से चुनाव स्टार्ट हुए अपने देश भर में। तो जो आदिवासियों ये संपूर्ण आदिवासी बहुल इलाका है। जब अंग्रेज़ों के ज़माने में आपका 91 और 92 2 सेक्शन बने थे, जिसमें 91 था 6 शेड्यूल और 92 था 5 शेड्यूल। तो ये 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, जिसमें 10 राज्य हैं। तो इसके अंदर ग्राम सभा से लेके जल, जंगल, ज़मीन का तमाम अधिकार 100% अधिकार यहाँ के आदिवासियों को आंशिक यानी राज्य में से आंशिक आदिवासी रहते हैं, वो सारा अधिकार आदिवासियों को मिलना था। और इसके साथ-साथ में जो भी अन्य वर्ग के जो लोग रहते हैं, उनको भी कुछ अधिकार मिलने थे, वो आज तक अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिए यहाँ दोनों दल हैं, वो चुनाव के समय में अपने-अपने मुद्दे लेके आते हैं, फिर 5 साल तक चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद में आते हैं, फिर ये चलता रहता है। देश भर के अंदर ये चल रहा है आज की तारीख में। और दक्षिण राजस्थान का जो ये 5वीं अनुसूची का अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है, जिसमें यहाँ अगर अपन देखे जाए तो हम लोग 1 करोड़ के आपका ये 80 लाख के आसपास आदिवासी निवासरत है 4 से 5 जिलों में। तो ये सारा हम लोग देखते आए हैं। तो यहाँ का जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन सही तरीके से आदिवासियों को मिलना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 16/4 15/4 के अंदर जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। दूसरा आपका 5th शेड्यूल बोलता है कि यहाँ के आदिवासियों को 100% अधिकार है। मैं नहीं बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है, जहाँ आदिवासी निवास रहते हैं, वहाँ सारे तमाम कानून आदिवासियों के हित में होने चाहिए। अर्थात ये नहीं है कि हम लोग जनरल के विरोध में हैं। जनरल भी यहाँ का निवासी है। जनरल भी यहाँ जो जिनको संविधान में जो सुविधाएँ दे रखी है, वो सारी सुविधाएँ उनको मिले और आदिवासियों को कम से कम प्रताड़ित, शोषित, वंचित तो ना करें। अभी हम लोग देखते आए प्राय, अभी कुछ समय पहले यहाँ पे मावली के अंदर पूजा लड़की भील थी, जो 9 साल की बच्ची थी, उसके साथ में बलात्कार हुआ, उसके 9 टुकड़े करके फेंक दिए। और दिल्ली में अगर ये कांड हो जाता तो पूरी दिल्ली बंद होती, पूरे देश भर में एक माहौल होता। लेकिन मावली में हमारी छोटी सी बच्ची भील आदिवासी बालिका के साथ में इस प्रकार का कांड हुआ, कुकृत्य हुआ, जिसमें देश के तो छोड़ो, वहाँ के स्थानीय मीडिया में कोई जगह नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो कुकृत्य करने वालों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी का हाथ था। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये जाति विशेष के लोग थे, और जाति विशेष के लोगों को ये नहीं चाहते थे कि ये लोग हम पे नाराज़ हो जाएं। तो उन लोगों से हम ज़्यादा हैं संख्या में, फिर भी हम लोगों को दबाया जा रहा है। ये यहाँ की राजनीति में चल रहा है मैडम। देखिए, हमने ये फिक्स आंकड़ा महिला वाला तो हमने अभी निकाला नहीं है, क्योंकि डेटा फिक्स आंकड़ा गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। लेकिन इस इलाके में अपना लिंगानुपात देखने जाएं तो आदिवासियों में इस इलाके में लिंगानुपात महिला का ज़्यादा है। 1000 के पीछे आपकी 27 महिला ज़्यादा है हमारे। हम लोग महिला को प्रथम स्थान देते हैं। महिला मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को हम लोग मानने वाले अनादिकाल से। इसलिए हमारे यहाँ पे महिला हो या पुरुष हो, इसमें हम लोग भ्रूण हत्या हमारे में है ही नहीं। और उस इलाके में जनरल वर्ग का वो भी चाहता है कि महिला हत्या नहीं हो। देश का अन्य इलाके में क्या हो रहा है मुझे हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ वोट का हम लोग देखने जाए तो वोट का लगभग 73% 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी वोटर थे। लेकिन आज की तारीख में वो आदिवासी वोटर बढ़ गए, क्योंकि कुछ इलाके जो 5वीं अनुसूची में हमने आंदोलन किया था, तो जो आपका ये जोधपुर का इलाका कुछ जोड़ा है, बालीवाला इलाका, नादवारा का इलाका और आपका चित्तौड़ का कुछ इलाका जोड़ के हमको दिया है। तो हमारा लगभग 75% ट्राइबल वोट हो गया। 25% वोट हो गया आपका 17 सीटों में से ना, 25% वोट हो गया आपका जनरल वोट। तो ये 100% वोट हो गया। तो ये मान के चलिए कि 70 से 80 लाख वोटर हैं वो ट्राइबल वोटर हैं, बाकी के वोटर हैं वो जनरल वोटर हैं। नहीं, डूंगरपुर का नहीं, ये पूरा ऑल ओवर शेड्यूल एरिया बता रहा हूँ मैं आपको। 17 सीटों का है, 17 विधानसभा सीट है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। पूरा ट्राइबल एरिया मतलब लगभग 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना? ये हो गया आपका डूंगरपुर पूरा, बांसवाड़ा पूरा, प्रतापगढ़ पूरा, उदयपुर की 2 विधानसभा छोड़ के पूरा, और सिरोही का एक पाली का बाली वाला इलाका आ गया, और सिरोही का आपका पिंडवाड़ा इलाका आ गया, और नादवारा का कुछ हिस्सा आ गया, और कुल मिल के 17
इधर 80 लाख वोट है आप। हाँ 80 लाख ट्राइबल वोट है। अगर आप अभी पूरा ट्राइबल के ऊपर जो हो रहा है, जो उड़ीसा को अगर आप मान लीजिए, जो डेवलपमेंट ट्राइबल के लैंड को लेके इतना शोर होता है उड़ीसा में, या अभी जो कन्वर्शन जो होता है, घर वापसी जो अभी आरएसएस शाखा बीजेपी तो कर रहा है, फिर डेवलपमेंट के नाम में ये लैंड राइट्स को लेके इतना अभी हम लोग प्रोटेस्ट देख रहे हैं पूरा नॉर्थ और ट्राइबल बेल्ट में। तो इसको लेके आपको क्या कहना है? एक ये, और दूसरा ये है कि मान लीजिए अगर कांग्रेस आए या बीजेपी आए, ये बीजेपी के पहले इधर कौन सा पार्टी था? बीजेपी के पहले ठीक है बेटे, दो ही पार्टी था। कांग्रेस या बीजेपी का ही राज हाँ था? दोनों का ही राज था। बाकी छोटी मोटी पार्टियां बसपा हो गई, सपा हो गई, वो 2000-3000 वोट लेके जाती थी, उसके ज्यादा कुछ नहीं था। तो अगर हम पूरा ये राजनीति देखें, जो ये डेवलपमेंट, लैंड राइट्स, घर वापसी, ये सब जो हो रहा है, तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना? जो बीजेपी आए या कांग्रेस आए, जो भी आए, पूरा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दो पार्टी को देखते हो, तो क्या लगता है इन लोग मतलब क्या कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम लोगों को जल जंगल जमीन से हटाने का षड्यंत्र तो इनका चल ही रहा है, लेकिन मैं शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सॉफ्ट आरएसएस है और बीजेपी खुला आरएसएस है। दोनों ही एक ही धड़े के हैं, एक साथ में आते हैं तो एक नाक में आते हैं। इसमें देखो मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा वो करने की बात नहीं है। जो मन की बात तो कहनी ही पड़ेगी, तो मन की बात कहने से कोई कतराते नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देखने जाते हैं प्राय, तो यहाँ पे भी चाहे आपका चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आपका कुछ भी बना हो, तो वो ही काम कर रहा है जो आपका आरएसएस करवाना चाहता है। हमारे राजस्थान में भी और पूरे देश में ये चल रहा है कि आदिवासियों को एन केन प्रकारेण धर्मों में बांटा जाए, राजनीतिक में बांटा जाए। और हमारे यहाँ पे दो ही समस्या है देश में अंदर आदिवासियों की, धार्मिक और राजनीतिक। जिस दिन इन दोनों समस्याओं से आदिवासी आज़ाद हो जाएगा, उस दिन आदिवासियों के मूल अधिकार मिल जाएंगे। उसके 5वें अनुसूची के जो है जल जंगल जमीन के अधिकार, अपने पूर्वजों के अधिकार, जो भी अनादिकाल से जो अधिकार थे वो अधिकार मिल जाएंगे। जिस दिन आदिवासी समझ जाएगा कि मैं ये धर्म का नहीं हूँ, मैं उस धर्म का नहीं हूँ, हमारे बाप दादा कौन सी पूजा करते थे, मैं इस पार्टी का नहीं हूँ, मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, हम लोगों को कौन सी व्यवस्था मिली हुई है, या फिर हम लोग निर्दलीय के रूप में यार हमारी पर्टिकुलर पार्टी के रूप में एक स्टेब्लिश करें। तो ये मान के चलिए कि 47 तो आपकी लोकसभा सीटें हैं और प्रत्येक राज्य में, हमारे राजस्थान में 25 से 26 सीटें आदिवासी की है, गुजरात में 27 सीटें, मध्य प्रदेश में 47 सीटें, इस प्रकार से सब राज्यों में। तो मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति और राजनीतिक प्रवृत्ति से ऊपर उठकर अपने समाज हित में और देश प्रकृति राष्ट्र हित में, मतलब धार्मिक राष्ट्र हित में नहीं, प्रकृति राष्ट्र हित में सोचने के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। प्रकृति राष्ट्र हित में सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक हो पाएंगे और सभी लोगों का भला कर पाएंगे। आज देखिए अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है हमारे राजस्थान के अंदर। अरावली का जैसे खनन हो रहा है तो भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं। ये भूकंप की तरंगे इधर आएगी तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और जिस इलाके में हम लोग अनादिकाल से रह रहे थे, आज जिस लैंड पे आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये लैंड पूरा डूंगरपुर है, वो राजा डूंगर बरंडा भील के नाम से था, आज की तारीख में ख़त्म हो गया। उदयपुर उदा खराड़ी भील के नाम से था, पूरा ख़त्म हो गया। बांसवाड़ा बासिया भील के नाम से था, पूरा ख़त्म हो गया। ये पूरा लैंड ही आदिवासियों के नाम से था। अब देश के अंदर तमाम स्थान हैं वो बदले जा रहे हैं, हो सकता है कल हमको भी बदल दिया जाए। इसलिए मैं तो आदिवासी होने के नाते नहीं, एक देश का नागरिक होने के नाते इस आपके मैगजीन से अपील करूँगा कि हमको राष्ट्र बचाना है। कौन सा राष्ट्र बचाना है? धार्मिक राष्ट्र नहीं बचाना है, मूल राष्ट्र बचाना है। और यहाँ के मूल लोगों को बचाना है तो हमें एक मंच पे आना होगा और विचारधारा को फैलाना होगा। ये मुझे आशा और विश्वास है कि आउटलुक मैगजीन इस मेरे कवरिंग को इस
इस कोटेशन को निश्चित रूप से छापेगी और देश के लोगों को तक पहुंचाएगी। हमें ये धर्म से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के मानवता की ओर देखना होगा, प्रकृति की ओर देखना होगा। आज भूकंप, जलजले और ये बहुत सारे आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं मानव अपने सिद्धांतों से हटता है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो राजनीति अपनी जगह है, कुछ पॉइंट अपनी जगह है।